सीथी नाम की ये लड़की कब्र के अजाब को बिल्कुल भी नहीं मानती, इसलिए आज वो अपने भाई को साथ लेकर एक पापी शख्स की कब्र पर जाती है और उसके अंदर घुस जाती है। असल में वो जानना चाहती है कि इंसान मरने के बाद उसके बुरे कामों की वजह से उसे कोई सजा दी जाती है या नहीं। कब्र में उस लाश के पास लेटने से पहले सीथी अपने हाथ में एक कैमरा ले लेती है ताकि वो सब कुछ रिकॉर्ड कर सके। उसका भाई, जिसका नाम आदिल है, कब्र को बाहर से बंद कर देता है और वहीं बैठकर इंतजार करने लगता है। इधर सीथी जब कब्र के अजाब शुरू होने का इंतजार कर रही होती है, तभी एक बहुत बड़ा सांप उस कब्र की तरफ आता दिखाई देता है, लेकिन आदिल उस सांप को बिल्कुल भी नहीं देखता। असल में कब्र के अजाब के बारे में जानने की ये उत्सुकता सीथी के अंदर बचपन से थी, क्योंकि बचपन में जब वो अपने माँ बाप और भाई के साथ उनकी बेकरी की दुकान पर काम करती थी, तब एक दिन उनके दुकान पर एक अजीब तरह का आदमी आया। वो बहुत डरा हुआ लग रहा था और हेडफोन लगाकर कुछ सुन रहा था। फिर उसने अपनी जेब से एक कैसेट निकाला और आदिल को देते हुए कहा, ये कैसेट मैंने खुद रिकॉर्ड किया है, मुझे तुम अच्छे लगे हो इसलिए ये तुम्हें दे रहा हूँ। अब मैं खुद को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने जा रहा हूँ, तुम गलती से भी बाहर मत आना क्योंकि ये बहुत खतरनाक है। ऐसा कहकर वो बाहर चला गया। ठीक उसी वक्त दुकान के अंदर बैठा एक कस्टमर कैश से कुछ पैसे चुराकर भागने लगा। सीथी ने अपने माँ बाप को तुरंत बताया। वे दोनों उस चोर के पीछे दौड़ पड़े, लेकिन अचानक बाहर से एक भयानक आवाज आई और उनकी आंखों के सामने एक बड़ा विस्फोट हो गया। उस विस्फोट में कई लोग मारे गए, जिनमें सीथी और आदिल के माँ बाप भी शामिल थे। चूंकि विस्फोट के गवाह सीथी और आदिल थे, इसलिए पुलिस उन्हें थाने ले गई पूछताछ के लिए। लेकिन जब आदिल सब कुछ बताने लगा तो सीथी ने उसे चुप रहने को कहा। उसके बाद दोनों घर चले आए। असल में सीथी जानना चाहती थी कि उस कैसेट में क्या है, जिसकी वजह से एक इंसान ने खुद को और इतने सारे लोगों को मार डाला। घर आकर जब सीथी ने कैसेट प्ले किया तो उसमें से भयानक चीखें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे किसी को बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया जा रहा हो। ठीक उसी वक्त एक भारी आवाज में कहा गया, अर्थात तुम्हारा रब कौन है। जब वो शख्स पहला जवाब नहीं दे पाया तो उसे और भी ज्यादा टॉर्चर किया गया। ये रिकॉर्डिंग सुनकर दोनों भाई बहन बहुत डर गए और समझ गए कि ये किसी कब्र के अजाब का रिकॉर्डेड ऑडियो है। इसके बाद दिखाया गया कि माँ बाप के मरने के बाद आदिल और सीथी अब गांव के एक अनाथालय मदरसे में पढ़ाई करते हैं। एक दिन क्लास में टीचर कब्र के अजाब के बारे में चर्चा कर रहे थे। तभी सीथी बोल उठी, कब्र का अजाब जैसी कोई चीज नहीं होती, ये सब इंसानों की बनाई हुई कल्पना है। जो लोग दुनिया में बुरे काम करते हैं वो दुनिया में भी बेफिक्र रहते हैं और मरने के बाद भी उन्हें कोई सजा नहीं मिलती। उसकी बातों से साफ लग रहा था कि माँ बाप की मौत के बाद से वो धार्मिक मामलों पर से भरोसा उठा चुकी है, क्योंकि जिसने बम ब्लास्ट किया था वो भी कब्र के अजाब से बचने के लिए ही वो काम किया था। टीचर ने उसे कहा, तुम अभी बच्ची हो इसलिए गलती कर रही हो, अभी भी समय है, तौबा कर लो। क्लास खत्म होने के बाद सीथी अपने भाई आदिल से मिली। दोनों बहुत दिनों से इस मदरसे से भागने की प्लानिंग कर रहे थे। आखिरकार उस दिन उन्होंने मदरसे से थोड़ी दूर जंगल में मिलकर प्लान बनाया। आदिल ने बताया कि मदरसे से बाहर निकलने के दो रास्ते हैं, एक मुख्य रास्ता जहां मदरसे वाले पहरा देते हैं और दूसरा उनके सामने वाला ये टनल। लेकिन सब कहते हैं कि टनल भूतिया है, इसमें जो भी इंसान घुसता है वो कभी वापस नहीं आता। सीथी इन बातों की कोई परवाह नहीं करती। वो आदिल को साथ लेकर टनल के अंदर घुस जाती है। अंदर जाते जाते अंधेरा इतना बढ़ जाता है कि वो आदिल को देख नहीं पाती। आदिल को ढूंढते हुए अचानक उसे सामने मदरसे की ड्रेस पहने एक छोटा लड़का बैठा दिखाई देता है। सीथी ने उससे उसका नाम पूछा। लड़के ने अजीब तरीके से खड़े होकर जवाब दिया, मेरा नाम इस्माइल है। लड़के के हाव भाव देखकर सीथी समझ गई कि ये कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि कोई जिन्न या भूत है। डर के मारे वो उल्टा भागकर टनल से बाहर निकल आई। बाहर निकलकर देखा कि उसका भाई आदिल गांव वालों के साथ उसके इंतजार में खड़ा है। फिर दोनों को पकड़कर वापस अनाथालय भेज दिया गया। इसके बाद मदरसे की टीचर ह्यूमेरा सीथी को एक लाल रंग का हिजाब पहनाती है, क्योंकि मदरसे में कोई गलती करने पर उसे लाल हिजाब पहनाकर रखा जाता है ताकि सब समझ जाए कि उसने अपराध किया है। हिजाब पहनाते वक्त सीथी ने ह्यूमेरा मैडम से टनल में देखे उस इस्माइल नाम के लड़के के बारे में पूछा। नाम सुनते ही ह्यूमेरा हैरान हो गई और कुछ कहने जा रही थी कि तभी मदरसे की बड़ी मैडम आ गईं। एक दिन सुबह जब सीथी अपनी सहेलियों के साथ पढ़ने जा रही थी, तभी उसने मदरसे में एक काली गाड़ी आते देखी। ये वही शख्स था जो मदरसे का संस्थापक था और बीच बीच में आता रहता था। उसी रात क्लास में बैठे हुए सीथी ने खिड़की के बाहर मुख्य शिक्षिका और टीचर ह्यूमेरा की बातें सुनी। उन दोनों की बातों से सीथी समझ गई कि आज रात वो काला गाड़ी वाला आदमी मदरसे के किसी लड़के के साथ गलत काम करने वाला है और ऐसा वो रेगुलरली करता है। ह्यूमेरा कह रही थी, हमने विरोध नहीं किया, इसीलिए इस्माइल नाम के उस लड़के को उन्होंने मार डाला। मैं नहीं चाहती कि किसी और लड़के के साथ ऐसा हो।
दूसरी टीचर ने उसे रोका और कहा, हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा वो मदरसे के बच्चों के लिए बहुत पैसे डोनेट करता है। हुमैरा ने पूछा, इस बार किसे भेजा जाएगा? मुख्य शिक्षिका ने जवाब दिया, इस बार आदिल को भेजा जाएगा। ये सुनते ही सीथी समझ गई कि आज रात उसके भाई के साथ बहुत बुरी चीज होने वाली है। वो तुरंत दौड़कर उस मालिक की बंगले की तरफ जाने लगी। दूर से उसने अंदर बैठे आदिल को देख लिया, लेकिन पास पहुंचने से पहले सिक्योरिटी ने उसे पकड़ लिया। दूसरी तरफ अंदर से एक हाथ आया और आदिल को कमरे में खींच ले गया। दरवाजा बंद कर दिया गया। सीथी को अलग कमरे में बंद कर दिया गया। वो बहुत कोशिश करके खिड़की के कार्ड खोलने लगी। कोशिश में उसके नाखून उखड़ गए। फिर भी बहुत मुश्किल से उसने खिड़की का कुछ लकड़ी हटाकर बाहर निकल आई। बाहर निकलते ही उसे टीचर हुमैरा खड़ी दिखाई दी। हुमैरा सीथी की मदद करने आई थी। उन्होंने एक बैग में कुछ खाना, टॉर्च और कुछ पैसे दिए और कहा, यहाँ से भाग जाओ। भागते वक्त सीथी ने मालिक की गाड़ी आते देखी। उसमें उसका भाई आदिल भी था। ड्राइवर को कंफ्यूज करने के लिए उसने एक पत्थर फेंका। ड्राइवर गाड़ी रोककर बाहर निकला तो सीथी ने मौके का फायदा उठाकर अपने भाई को लेकर भाग ली। फिर उन्हें दोबारा उसी भूतिया टनल से ही बाहर जाना पड़ा। टनल में जाते वक्त आदिल किसी घोर में था। जो कुछ उसके साथ हुआ था वो किसी भी बच्चे को मानसिक रूप से तोड़ सकता था। अंधेरे में आगे बढ़ते हुए अचानक सीथी को फिर आदिल दिखाई नहीं दिया। उसके सामने फिर इस्माइल की आत्मा आ गई। डर के मारे वो आदिल को ढूंढने लगी। आदिल खुद डर के मारे दोनों कान बंद करके बैठा था। सीथी उसे लेकर टनल के दूसरे छोर से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। काफी दूर भागने के बाद उन्हें रोशनी दिखाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अंधेरे दुनिया से रोशनी में आ गए हों। इसके बाद कई साल बीत गए। सीथी और आदिल दोनों अब बड़े हो चुके हैं। सीथी अब एक वृद्धाश्रम में नर्स है और आदिल मुर्दों को गुस्ल कराने से लेकर कब्र तक का सारा काम करता है। चलो इस वृद्धाश्रम के कुछ लोगों से मिलते हैं, क्योंकि ये गल्फ से गहराई से जुड़े हैं। यहाँ एक अंधी महिला थी जिसका नाम जुईता था। वो कहती थी कि वो मृत लोगों से बात कर सकती है। यहाँ एक बुजुर्ग दंपति भी थे जिन्हें मिस्टर नानी और मिसेस नानी कहते थे। वो दोनों यहाँ रोमांटिक कपल थे। इसके अलावा लानी नाम की एक जवान नर्स भी थी और एक बुजुर्ग था जो बैठकर टीवी पर अपनी बेटी को देखता था, क्योंकि उसकी बेटी एक टॉक शो की एंकर थी। एक दिन सीथी मिस्टर वाहू के कमरे में खाना देने आई, लेकिन उसने देखा कि मिस्टर वाहू बच्चे की तरह रो रहा है और कह रहा है, मेरी माँ कहाँ है? सीथी भी तब बच्चे की तरह उससे पेश आती है, लेकिन हैरानी की बात ये कि सीथी इन रोने के पलों को वीडियो रिकॉर्ड कर रही होती है। घर लौटकर वो अपने लैपटॉप में ये सारे पुराने वीडियो देखती है। फिर वो वैज्ञानिकों के वो वीडियो देखती है जिसमें भूत प्रेत और मौत के बाद की जिंदगी पर चर्चा होती है, लेकिन वो इनमें से कुछ भी नहीं मानती। दूसरे दृश्य में आदिल एक लाश को गुस्ल करा रहा होता है। गुस्ल के बाद वो उसे कब्र देता है। वहाँ सीथी भी उसके पास होती है। उनकी बातों से साफ समझ आता है कि सीथी के दिमाग से अब भी कब्र के अजाब को झूठा साबित करने का भूत नहीं उतरा है। उसने इस नर्सिंग होम में नौकरी इसलिए ली थी ताकि जब कोई बुजुर्ग मरे तो सबसे पापी शख्स को पहचान सके और ये चेक कर सके कि उसकी कब्र में अजाब होता है या नहीं। इसी वजह से उसने अपने भाई आदिल को भी लाश गुस्ल और कब्र देने का काम दिलवा दिया था। सीथी का प्लान था कि वो किसी भी तरह ये साबित करेगी कि कब्र का अजाब जैसी कोई चीज नहीं होती। आदिल ने कहा, ये सब बहुत ज्यादा हो रहा है। तुमने खुद इतनी कब्रें देख ली, उनमें भी कोई अजाब नहीं हुआ। अब तो सबको बता दो। सीथी बोली, इस तरह बताने से कोई नहीं मानेगा। हमें इसके पक्ष में सबूत जुटाना होगा। आदिल ने पूछा, टनल में इस्माइल को तुमने अपनी आंखों से देखा था, क्या अब उसे भी हेलुसिनेशन कहोगी? सीथी ने कहा, शायद वो हमारा हेलुसिनेशन ही था। रात को जब आदिल घर लौटा तो उसकी पत्नी लाला ने उसे घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि आदिल हमेशा अपनी काम और सीथी के अजीब कामों में व्यस्त रहता था। वो अपनी पत्नी को समय नहीं दे पाता था, इसलिए उसकी पत्नी ने उसे तलाक देने को कहा और उसका बैग बाहर फेंक दिया। बेचारा आदिल समझ गया कि उसने अपनी पत्नी के साथ अन्याय किया है। बिना ज्यादा कुछ कहे वो बैग उठाकर चला गया। दूसरी तरफ सीथी मिस्टर वाहू के कमरे में गई। बातों के दौरान वाहू ने कबूल किया कि उसने सीथी के गाँव के अनाथालय के 50 से ज्यादा बच्चों का यौन शोषण किया है। असल में वाहू वही मदरसे का मालिक था जिसने उस रात आदिल के साथ भी बुरी हरकत की थी। सीथी ने कहा, मैं असल में ये देखना चाहती हूँ कि तुम्हारी कब्र में अजाब होता है या नहीं। उसके बाद ही मैं फैसला करूंगी कि मौत के बाद की जिंदगी है या नहीं। ये सारी बातें बाहर खड़े आदिल ने सुन ली। वो अंदर आया और वाहू को देखकर अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाया। जिस शख्स ने उसके बचपन को दुह स्वप्न बना दिया था, उसे कैसे छोड़ दे? आदिल ने वाहू का गला दबाकर मारने लगा। सीथी बार बार उसे छोड़ने को कह रही थी, क्योंकि वो चाहती थी कि अगर कब्र का अजाब सच है तो वो अपनी सजा कब्र में ही पाए। लेकिन आदिल बचपन के उस सदमे की वजह से मानसिक रूप से इतना परेशान था कि वो अपनी करियर और फैमिली पर ध्यान नहीं दे पा रहा था। अचानक वाहू ने अपने ड्रॉर से बंदूक निकाली और खुद के मुंह में डालकर गोली मार ली। वो तुरंत मर गया। गोली की आवाज सुनकर आश्रम के बाकी लोग वहाँ आ गए। वाहू के परिवार ने उसकी मौत को पब्लिक नहीं करना चाहा, इसलिए उसी रात उसे दफन करने का फैसला हुआ। बाध्य होकर आदिल को ही उसकी लाश गुस्ल करानी पड़ी। बहुत नफरत और अफसोस के साथ आदिल लाश
को गुस्ल कर रहा था। नफरत इतनी ज्यादा थी कि वो उल्टी कर दी। अगले दिन सीथी और आदिल को वाहू की कब्र के पास देखा गया। सीथी का मकसद था कि वो कब्र का अजाब अपनी आंखों से देखेगी और रिकॉर्ड करके पूरी दुनिया को दिखाएगी कि कब्र का अजाब जैसी कोई चीज नहीं है। वो वाहू की लाश के पास कब्र में लेट गई। आदिल ने कब्र को ऊपर से ढक दिया। सीथी ने अपना कैमरा ऑन किया और कब्र के अजाब का इंतजार करने लगी। कब्र के अंदर एक छोटा सा छेद था ताकि कोई खतरा हो तो सीथी अपने भाई को मदद के लिए पुकार सके। सीथी ने उस छेद से कुछ कीड़े आते देखे। बाहर आदिल को एक सांप दिखाई दिया। पूरी रात कुछ खास नहीं हुआ। सुबह होते ही सीथी बाहर निकल आई और अब वो पूरी तरह यकीन कर चुकी थी कि कब्र का अजाब जैसी कोई चीज नहीं होती। फिर वो आश्रम में उस बुजुर्ग के पास गई जिसकी बेटी टीवी शो की एंकर थी और उससे रिक्वेस्ट की कि वो अपनी बेटी से कहे ताकि सीथी को शो में बोलने का मौका मिले। बुजुर्ग ने अपनी बेटी को बताया और सीथी को शो में बुलवा दिया गया। शो में आकर सीथी ने अपनी जिंदगी की कहानी बतानी शुरू की। पहले उसने सुसाइड बॉम्बर की बात बताई जिसने शहीद बनने के लिए आत्मघाती हमला किया था, जिसकी वजह से उसके माँ बाप मारे गए। फिर मिस्टर वाहू की बात बताई कि वो दिन में सबकी मदद करके अच्छा बनता था लेकिन रात को अंधेरे में बच्चों का शोषण करता था। उसके अनुसार कब्र का अजाब एक गलत धारणा है। अगर ये सच होता तो मिस्टर वाहू जैसे शख्स की कब्र में जरूर अजाब होता, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इसके सबूत के रूप में उसने अपना वीडियो फुटेज दिखाने की कोशिश की, लेकिन जब फुटेज ऑन किया गया तो उसमें कुछ भी नहीं था। सीथी बहुत गुस्सा हो गई और शो के मैनेजर से झगड़ने लगी। बोली, जरूर वाहू के बच्चे बच्चियों ने तुम्हें पैसे दिए हैं इसलिए तुमने फुटेज बदल दिया। थोड़ी देर बाद उसे अपनी गलती समझ आई। फुटेज आदिल ने बदल दिया था। शो से लौटकर सीथी आदिल से बहुत कुछ कहने लगी। बार बार कहती रही, इस एक्सपेरिमेंट के लिए मैंने कितने साल इंतजार किया था। तुम्हारी वजह से आखिर में सब बर्बाद हो गया। पहले तो आदिल चुप रहा, फिर उसने अपनी बहन के खिलाफ मुंह खोल दिया। बोला, तुम्हारी वजह से आज मैं भी नास्तिकों की कतार में खड़ा हूँ। उस दिन अगर तुम चोर के पैसे चोरी करने की बात माँ बाप को न बताती तो आज वो जिंदा होते। तुम यहाँ बुजुर्गों की सेवा कर रही हो, ये सिर्फ दिखावे के लिए है। तुमने अपने स्वार्थ के अलावा आज तक कुछ नहीं किया। जिंदगी भर तुमने अपनी जिद पूरी करने के लिए मुझे भी इस्तेमाल किया है। ऐसा कहकर आदिल वहाँ से चला गया। भाई की इतनी कड़ी बातें सुनकर सीथी को बहुत दुख हुआ। वो अपने कमरे में आई और माँ बाप की तस्वीर को सीने से लगाकर रोने लगी। अचानक उसे वाहू के कमरे से आवाज आई। कोई उसका नाम लेकर पुकार रहा था। जब वो चेक करने गई तो वहाँ कुछ असामान्य साए देखे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी वहाँ रोमांटिक कपल की मिसेज नानी आ गई। उन्होंने सीथी को बताया कि उनके पति ने उन्हें धोखा दिया है। इतने सालों के रिश्ते में पहली बार उनके पति किसी और लड़की के साथ घनिष्ठ हो गए। सीथी ने पहले तो यकीन नहीं किया, लेकिन जब चेक करने गई तो अपनी आंखों से देख लिया। मिस्टर नानी उस जवान नर्स लानी के साथ समय बिता रहे थे। मिसेज नानी बार बार कह रही थी कि वो अब अपने पति के साथ नहीं रहेंगी। सीथी ने उन्हें किसी तरह शांत करके मिस्टर वाहू के कमरे में ले आई, लेकिन मिस्टर नानी ने सीथी से कहा, इसे अकेला मत छोड़ना। अकेला रहने पर ये उल्टा सीधा काम करती है। मिसेज नानी को दूसरे कमरे में छोड़कर आने के बाद उन्होंने अपने कपड़ों में पेशाब कर दिया, इसलिए उन्होंने ड्रेस बदलकर उसे वॉशिंग मशीन में धोने के लिए डाला। कपड़े डालते वक्त उन्हें ध्यान आया कि उनकी शादी की अंगूठी हाथ में नहीं है, शायद वॉशिंग मशीन में गिर गई होगी। उन्होंने आधा शरीर अंदर डालकर अंगूठी ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसी वक्त गलती से हाथ लगने पर मशीन चालू हो गई। मिसेज नानी के बाल मशीन में फंस गए और उनकी बहुत बुरी मौत हो गई। उनकी मौत के लिए मिस्टर नानी बार बार सीथी को दोषी ठहरा रहे थे। इस घटना से सीथी बहुत टूट गई, इसलिए वो अंधी महिला जूहिता के पास गई और बोली, आप कभी कभी कहती थीं कि आप मृत आत्माओं से बात कर सकती हैं। मैं अपनी आंखों से देखना चाहती हूँ ताकि मैं यकीन कर सकूं। जूहिता ने कहा, तुम ये तभी देख पाओगी जब तुम खुद विश्वास करोगी। फिर उन्होंने मिलकर आत्मा बुलाने की प्रक्रिया शुरू की। टेबल पर मोमबत्तियां जलाकर सीथी, जूहिता, मिस्टर नानी और 2 अन्य लोग बैठे। जूहिता ने मिसेज नानी की आत्मा को बुलाया। एक वक्त में आत्मा जूहिता के शरीर में प्रवेश कर गई। मिस्टर नानी ने कहा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ, मुझे माफ कर दो, नहीं तो मौत के बाद भी मुझे शांति नहीं मिलेगी। इस पर जूहिता के शरीर से मिसेज नानी बोली, तुम्हें उस नर्स को मारना होगा जिसके साथ तुम घनिष्ठ हुए थे, वरना मौत के बाद भी तुमसे मेरी मुलाकात नहीं होगी। ये सुनकर सीथी बोली, नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। तभी वहाँ बैठे सब लोग अजीब तरीके से सीथी की तरफ देखते हुए कहने लगे, तुम्हें विश्वास करना होगा सीथी, तुम्हें विश्वास करना होगा। अचानक सीथी ने अपने पास मिसेज नानी को बैठे देखा। डर के मारे वो खिड़की खोलकर कमरे का माहौल सामान्य कर दिया और सबको कहा कि अब लंच टाइम हो गया है। सब उठकर चले गए। इसके बाद आदिल को दिखाया गया। वो एक लाश को गुस्ल करा रहा था। तभी उसके साथ कुछ अजीब घटनाएं होने लगी। मॉर्ग में एक लॉकर से अजीब आवाज आ रही थी। जब आदिल ने उसे खोलने की कोशिश की तो अंदर किसी को नहीं देखा। अचानक पीछे से किसी ने धक्का देकर उसे लॉकर के अंदर डाल दिया और बाहर से दरवाजा बंद हो गया। आदिल ने देखा कि जिस लाश को वो गुस्ल करा रहा था वो उठकर खड़ी
हो गई है और चल रही है। सीथी भी आश्रम में लानी के साथ काम कर रही थी। लानी कह रही थी कि बचपन से किसी ने उसे प्यार नहीं किया, लेकिन मिस्टर नानी ने उसे महत्व दिया था, इसलिए वो मिस्टर नानी की तरफ आकर्षित हो गई थी। तभी अचानक पीछे से मिस्टर नानी ने उस पर हमला कर दिया। सीथी ने लानी को बचाने के लिए दूसरे कमरे में ले जाया, लेकिन वहाँ भी सुरक्षा नहीं हो सकी। एक और बुजुर्ग आया और नर्स लानी को छुरा मार दिया। मरने से पहले लानी ने सीथी से कहा, इस जिंदगी की असल में कोई कीमत नहीं है, और खुद को और कई बार छुरा मारकर मर गई। जिस बुजुर्ग ने लानी को मारा था, सीथी ने उससे पूछा, तुमने ऐसा क्यों किया? उसने कहा, कब्र का अजाब सच है, मैं एक पापी हूँ, इसलिए मैंने उसे मारा। अब मेरी कब्र का अजाब कम हो जाएगा। सीथी ने पूछा, तुम्हें ये कहाँ से पता चला? उसने हाथ से टीवी रूम की तरफ इशारा किया। वहाँ जाकर सीथी ने देखा कि हर चैनल पर सिर्फ कब्र के अजाब की खबरें चल रही हैं। बहुत से लोग दावा कर रहे हैं कि उन्होंने कब्र का अजाब रिकॉर्ड किया है और अपनी कब्र का अजाब कम करने के लिए जो जिसे मिल रहा है उसे मार रहे हैं। ये सब सीथी के उस इंटरव्यू के बाद शुरू हुआ था। सीथी खुद भी ये सब समझ रही थी। मिस जुईता ने उसे कहा, ये दुनिया तुम्हारे कारण ही बदल गई है। फिर सीथी अकेली मिस्टर वाहू की कब्र के पास गई और कब्र के चारों तरफ घूमने लगी। घूमते घूमते अचानक वो कब्र के अंदर गिर गई। कब्र ने चारों तरफ से उसे दबाना शुरू कर दिया। सीथी ने खुद को बचाने के लिए हाथ से मिट्टी खोदना शुरू किया। खोदते खोदते वो बचपन वाले टनल में पहुंच गई। थोड़ी दूर जाने पर उसे उनकी बेकरी में घुसने का एक दरवाजा दिखाई दिया, लेकिन सब कुछ सामान्य दुनिया से बहुत अलग था। अंदर घुसने पर उसने फिर वही चोर को देखा जो कैश से पैसे ले रहा था। स्वाभाविक रूप से उसने चोर का हाथ पकड़ लिया, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसे जाने दिया। ये देखकर बाहर खड़े उसके माँ बाप की आत्माएं शांति पा गईं। सीथी समझ गई कि किसी की मौत जैसी लिखी होती है वैसी ही होती है, वो चाहे भी तो बदल नहीं सकती। उसने अपनी गलतियां समझना शुरू किया। समझ गई कि कब्र के अजाब को झूठा साबित करने के चक्कर में उसने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। फिर उसे फिर इस्माइल दिखाई दिया। इस्माइल उससे मदद मांग रहा था। असल में इस्माइल मरने के बाद भी वाहू की पाशविकता से बाहर नहीं निकल पा रहा था। सीथी ने इस्माइल का हाथ पकड़कर टनल से कूद लिया। इससे इस्माइल की आत्मा मुक्त हो गई और सीथी खुद को फिर वाहू की कब्र में उसकी लाश के पास पाती है। ये देखकर समझ आया कि ये उसी दिन का दृश्य है जब वाहू को कब्र दी गई थी, यानी सीथी कभी वहाँ से बाहर नहीं निकली थी। वो इंतजार करते करते सो गई थी और जो कुछ भी उसने देखा वो सब उसका सपना था। ये समझकर सीथी ने ऊपर देखा। कब्र के उस छेद से जहाँ पहले कीड़े आ रहे थे, अब एक सांप अंदर घुस रहा था। सांप सीथी की तरफ नहीं देखा, सीधा वाहू के मुंह में घुस गया। फिर वाहू की लाश उठकर बैठ गई और उसका कब्र का सवाल जवाब शुरू हो गया। लेकिन दुनिया में रहते हुए वाहू ने सिर्फ पाप ही किए थे और वो ईमान के साथ नहीं मरा था, इसलिए वो कोई सवाल का जवाब नहीं दे पाया। तुरंत उसके मुंह को कुचल दिया गया, फिर मुंह ठीक हो गया, फिर कुचला गया। इस तरह कई बार हुआ। फिर वो सांप उसके मुंह से बाहर निकला और भयानक रूप धारण कर लिया। उसे कई बार मारने लगा। साथ ही एक भयानक चेहरा बार बार वाहू के मुंह के सामने आकर उसे डांटने लगा। ये सब देखकर सीथी डर के मारे बार बार अल्लाह से मदद मांगने लगी। समझ गई कि उसने जिंदगी में कितनी बड़ी गलती की है। वो माफी मांगने के लिए इस्तिगफार पढ़ना चाहती थी, लेकिन ठीक से पढ़ नहीं पा रही थी। तभी कोई गैबी आवाज उसके कान में आई और वो पूरा इस्तिगफार पढ़कर खत्म कर पाई। लेकिन मिस्टर वाहू का अजाब अभी भी चल रहा था। कब्र चारों तरफ से छोटी होकर उसे दबाने लगी। सीथी सोच रही थी कि शायद यही उसका आखिरी दिन है। तभी आदिल ने ऊपर से कब्र की लकड़ी हटाकर उसे बाहर निकाल लिया। आदिल की हालत भी अच्छी नहीं थी। दोनों भाई बहन वहाँ से भागने की कोशिश करने लगे। सीथी बार बार कह रही थी, हमें किसी भी तरह बचना होगा। तभी आदिल बीमार होकर जमीन पर गिर गया। सीथी को अपने कान में एक भारी आवाज सुनाई दी जो कह रही थी, मन रब्बुक। गल्प के अंत में दिखाया गया कि कोई शख्स वाहू की मौत से पहले का एक वीडियो देख रहा था। उसमें वाहू कह रहा था, अगर मौत के बाद सच में कब्र का अजाब होता है तो वो इस बात पर निर्भर करेगा कि तुम असल में किस चीज से सबसे ज्यादा डरते हो, और मैं जानता हूँ कि तुम्हारा सबसे बड़ा डर ये है कि अगर उनकी बातें सच निकली और कब्र का अजाब सच हुआ तो तुम्हारा क्या होगा। इतना कहते ही मोबाइल किसी ने बंद कर दिया। ये हाथ मिसेज नानी का था। दूर से मिस्टर नानी की आवाज सुनाई दी। अगर आपको गल्प के अंत को लेकर कंफ्यूजन है तो मैं थोड़ा आसान करके बता देता हूँ। जिस दिन वाहू मरा उसी दिन सीथी उसके साथ कब्र में घुसी थी। असल में उसी दिन सीथी भी मर चुकी थी, क्योंकि एक जिंदा इंसान कभी कब्र का अजाब नहीं देख सकता। इसलिए कब्र में घुसने के बाद जो कुछ भी उसे दिखाया गया वो अल्लाह की इच्छा से फरिश्तों ने उसे दिखाया था। वाहू की कब्र में घुसने के बाद सीथी कभी बाहर नहीं निकली। इसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि मिस्टर और मिसेज नानी अब भी साथ हैं और मिसेज नानी मरी नहीं है। जो कुछ भी सीथी को दिखाया गया वो सब उसे सबक देने के लिए था। हर घटना से
उसके अंदर की भावनाएं बदलीं और समझ बढ़ी। धर्म किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाने और बुराई से रोकने के लिए है। ये बातें उसे समझाई गईं, क्योंकि अभी तक उसका सवाल जवाब का दौर नहीं आया था। जिंदगी भर सीथी ने माँ बाप की मौत के गम में इस्लाम की सच्चाई से मुंह मोड़ लिया था। इसलिए कब्र में घुसने के बाद अल्लाह की इच्छा से उसे ये सब दिखाया गया ताकि वो अपनी गलती समझ ले। लेकिन मौत के बाद ये विश्वास काम आएगा या नहीं, ये अलग बात है। आदिल भी शायद जिंदा नहीं था, या फिर आखिर में जब आदिल ने उसे कब्र से ऊपर खींचा, वो असल में आदिल था या फरिश्ता था जिसने आदिल का रूप धारण किया था, जो अंत में उससे पूछ रहा था, मन रब्बुक। आज की इस कहानी को सिर्फ एक मूवी की तरह देखें। इसे इस्लाम के संवेदनशील पहलुओं या किसी अन्य दृष्टिकोण से मिलाने की कोशिश न करें, क्योंकि मूवी में दिखाई गई हर चीज काल्पनिक है, जिसका वास्तविक इस्लाम से कोई मेल नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले किसी वीडियो में नई कहानी के साथ मिलेंगे।